अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप पावश खान से खबरें समात फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने कुवैत के अमीर और जमहूरिया माली के प्रेसिडेंट को ताज़ियत के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब सुमो अमीर को बरदर मुल्क उर्दन के फरमारवा की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। साहिब सुमो अमीर ने सन 2023 का कानून नंबर 5 और सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 28 जारी किए हैं। और पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद के साथ झड़पों में पुलिस के 4 एहलकार मारे जाने की इत्तला मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा को शेख मुबारक जाबिर अल मुबारक अल हमद अल सबा के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी शेख मुबारक जाबिर अल मुबारक अल हमद की वफात पर कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा को ताज़ियत के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया माली के प्रेसिडेंट कर्नल आसिमी गोइटा को उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया माली के प्रेसिडेंट के नाम ताज़ियत का बरकी पैगाम रवाना किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को बरदर मुल्क उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दुइम इब्नुल हुसैन की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। कतर के दौरे पे आए हुए उर्दन के वजीर आज़म डॉक्टर बिशर हानी खसावनी ने लुसेल पैलेस में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दफ्तर में उनके साथ मुलाकात की और उन्हें मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के आगाज में उर्दन के वजीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दुइम की जानिब से साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को खैर सगाली का पैगाम दिया, जिसमें साहिब सुमो अमीर की सेहत और तंदुरुस्ती और कतरी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। जवाब में साहिब सुमो अमीर ने भी उर्दन के फरमारवा को सलाम पेश करते हुए उनकी सेहत और सलामती और उर्दन के अवाम की खुशहाली और कामरानी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। मुलाकात में कतर और उर्दन के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी शिरकत की। उर्दन के वजीर आज़म कतर का दौरा मुकम्मल करने के बाद कल वतन वापस रवाना हो गए। उन्हें और उनके हमरा आने वाले वफ्द को अलविदा कहने के लिए वजीर मालियात अली बिन अहमद अल कवारी, उर्दन में कतर के सफीर शेख सऊद बिन नासिर बिन जासिम अल सानी और कतर में उर्दन के सफीर जैद मुफल्ला अल लौजी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सन 2023 का कानून नंबर 5 जारी किया है, जिसके तहत सन 2014 के कानून नंबर 6 की चंद शिकों में तरमीम की गई है। इसका ताल्लुक मुल्क के अंदर रियल एस्टेट की डेवलपमेंट को मुनज़्ज़म करने से है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 28 भी जारी किया है, जिसकी रूह से रियल एस्टेट के शोबे को रेगुलेट करने के लिए एक पब्लिक अथॉरिटी कायम की गई है। मज़कूरा कानून और अमीरी फैसले पर इनकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इन्हें सरकारी गैजेट में शाया किया जाएगा। कतर फंड्स फॉर डेवलपमेंट QFFD के ताउन से गजा की तामीर नौ की कतरी कमेटी ने कल मंगल के रोज गजा की पट्टी में रहने वाले जरूरतमंद गरीब खानदानों में अप्रैल के महीने की नकद इमदाद की तकसीम का काम शुरू कर दिया। कतरी कमेटी के चेयरमैन सफीर मोहम्मद अल मादी ने कहा कि गजा की पट्टी के गवर्नरेट्स में तकरीबन 1 लाख गरीब खानदानों को $100 फी खानदान के हिसाब से नकद इमदाद फराहम की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इमदाद की तकसीम का अमल अक़वाम मुत्तहिदा और गवर्नरेट्स के 300 से ज्यादा मराकज़ के जरिए किया जा रहा है। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। काबिज इस्राएली फौज ने कल बैतुल मक़दस के पुराने शहर में फौजी ऑपरेशन जारी रखा और फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने और वहां नमाज अदा करने से रोक दिया। उधर दर्जनों यहूदी आबादकारों ने काबिज फौज के सख्त हिफाजती इंतजामात में ग्रुपों की शक्ल में मस्जिद के मगरिबी दरवाजे से अंदर जाके तकरीबी हरकतें की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। बैतुल मक़दस के इस्लामी औकाफ के महकमे ने बताया कि यहूदियों ने मस्जिद के सहनों पर धावा बोल दिया और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की। उधर कल जनीन शहर और उसमें फ़लस्तीनियों के कैंप पर धावा बोले जाने के बाद इस्राएली फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया, जिसके दौरान फौज ने बराए रास्त फायरिंग की, सौती बम बरसाए, आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। काबिज इस्राएली फौज ने 5 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कल टोक्यो में जापान के शहंशाह नारुहितो से जापान के दौरे पर गए हुए उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला द्विम ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और उन्हें फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अहम तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाद में उर्दन के फरमारवा ने जापान के ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर हिरोयुको होसुडा और जापान की सेनेट के स्पीकर हिडेशा ओत्सुजी के साथ अलग अलग मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मजबूती और उन्हें फरोग देने के तरीकों पर गौर किया गया। इसके अलावा अहम तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात, खासतौर पर फ़लस्तीन का मसला और मकबूजा अरब इलाके में कशीदगी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। जापान की सेनेट के स्पीकर ने उर्दन में फ़लस्तीनी पनागज़ीनों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए उर्दन की कोशिशों की तारीफ की। सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद से कल सोमालिया के दौरे पर गए हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुश्तरका ताउन को बढ़ाने के तरीकों और मुल्क के अंदर इंसानी हमदर्दी के शोबे में दरपेश रुकावटों के साथ साथ सोमालिया की बहाली को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान सोमालिया के सदर ने सेक्रेटरी जनरल को मुल्क की सलामती और इस्तेकाम को मजबूत बनाने के हवाले से की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। इसके अलावा हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और मुश्किल हालात, खासतौर पर खुशहाली, गुर्बत और तनाज़ात के बारे में उन्हें ब्रीफ किया। एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि वो हुकूमत को दरपेश इंसानी सूरत हाल को समझते हैं और उनका इदारा इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात कर रहा है। मार्च सन 2017 के बाद ये उनका सोमालिया का दूसरा दौरा है। अमरीका और फिलिपीन की हुकूमतों ने गुज़श्ता 31 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी मुश्तरका फौजी मशक़ का आगाज़ किया है, जो बाहमी इत्तेहाद को बहाल करने और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए दोनों मुल्कों की बाहमी कोशिशों का हिस्सा है। बेलिकेटन नामी सालाना फौजी मशक़ में तकरीबन 12,000 अमरीकी फौजी, 5,400 फिलिपीनी फौजी और 100 से ज्यादा ऑस्ट्रेलवी फौजी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान में कल मुसल्लह अफराद के साथ झड़पों में पाकिस्तानी पुलिस के 4 एहलकार मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने सूबे के दारुल हुकूमत कोयटा के जिला कचलाक में एक घर पर छापा मारा। पुलिस को मुसल्लह अफराद के इस घर में छुपे होने की इत्तला मिली थी। छापे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और बंदूक बरदारों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज मुसल्लह ग्रोहों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रखे हुए है। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। वजीर बराए खेल और नौजवान सलाह बिन गानिम अल आली ने कल रमजान फुटबॉल चैंपियनशिप के विनर्स में इनामात तकसीम किए। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसका एहतमाम कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन QSFA ने स्पायर डोम में किया था।
इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में मुकर्रर वक्त में दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए थे और स्कोर बराबर रहा। इजाफी वक्त में पेनल्टीज में अल्टरडमन की टीम ने अलवाब की टीम को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इस चैंपियनशिप का मकसद खेलों की सरगर्मियों में इजाफा करना, खेलों की हौसला अफजाई करना और खेल को जिंदगी का हिस्सा बनाना है। रवा साल के कैलेंडर में खेलों के 683 इवेंट्स शामिल हैं। कल अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम में साहिब सुमो अमीर कप टूर्नामेंट के तहत असद और सलाल की फुटबॉल टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया था उसमें असद की टीम ने सलाल की टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब 24 अप्रैल को सेमीफाइनल में असद की टीम का मुकाबला अशहानिया की टीम के साथ होगा। इसी तरह दूसरे सेमीफाइनल में अल अराबी की टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ होगा। ये मैच 25 अप्रैल को खेला जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल डेलीगेशन की ज़ेर एहतमाम खेलों के बैनुल-अक़वामी दिन बराए तरक्की और अमन के मौके पर बियॉन्ड द कप फिल्म की नुमाइश मुनक्किद हुई। ये तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में हुई, जिसका इनेकाद वाशिंगटन में कतर के सफारत खाने मोनाको की म्यूनिसिपलिटी के मुस्तकिल डेलीगेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फुटबॉल फॉर द गोल्स के इश्तराक से हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब शेखा आलिया अहमद बिन सैफ अल सानी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रियासत कतर तरक्की और अमन के लिए खेल की अहमियत की तौसीक करती है, जिसका वाज़ेह सबूत फीफा वर्ल्ड कप 2022 से मिलता है। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द कप एक दस्तावेजी फिल्म है जिसमें कतर में होने वाले वर्ल्ड कप की जिद्दत और डेवलपमेंट पे रोशनी डाली गई है। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल डेलीगेट्स, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ीली इदारों के नुमाइंदे और पूरे अमरीका से फुटबॉल के शायकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर ने कुवैत के अमीर और जमहूरिया माली के प्रेसिडेंट को ताज़ीयत के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब सुमो अमीर को ब्रदर मुल्क उर्दन के फरमारवा की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। साहिब सुमो अमीर ने सन 2023 का कानून नंबर 5 और सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 28 जारी किए हैं। और पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद के साथ झड़पों में पुलिस के 4 एहलकार मारे जाने की इतला मिली है। और इसके साथ ही रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला बुलेटिन अपने ख़िताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो ऑपरेटर मोहम्मद हसन अल सुडानी, सोशल मीडिया सेक्शन से इंतखाब आलम और मुझे माविश खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।